आगरा शहर का रहने वाला एक जवान लड़का जिनका नाम मोनू था, पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में क्लास और क्लासरूम के अंदर हमेशा अलग अलग विषय में टॉप आता था। उनका नाम, उनका पहचान और उनकी जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, उनका चर्चा अलग अलग हिस्सों में था। अलग अलग लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे, मान और सम्मान देते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया, दिन गुजरता गया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब काम काज करने लगा था और कुछ ही समय के बाद उन्हें लगने लगा कि उनके जीवन में बहुत सारे समस्या है, दुख है, तकलीफ है, उम्मीद जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अब उन्हें ऐसा लगने लगा था उनके पास इतनी समस्या है, शायद संसार में इतने समस्या, परेशानी, तकलीफ किसी के पास नहीं है, उसके जिंदगी में नहीं है। किसी के साथ बैठता और फिर बातें करता तो फिर अपनी समस्या उन्हें बताता। अलग अलग लोग तो शुरुआत के समय में अपनी संवेदना व्यक्त करता, उनके प्रति, उनके दुख के प्रति गहरी दुख भी व्यक्त करता था। लेकिन मोनू की ये काम रोज का हो गया था, जिसके साथ भी चलता, बैठता, उठता, बैठता। अगर चलते हुए आदमी भी मिल जाता, उन्हें अपनी समस्या बताता, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी समस्या इतनी बड़ी है कि शायद इतनी बड़ी किसी के पास समस्या नहीं है। जो दुख और तकलीफ से वो गुजर रहा है, ऐसा दुख और तकलीफ किसी के दुनिया में है ही नहीं। शायद ऊपर वाले ने उन्हें बहुत दुख दे रखा है, या जिस तकलीफ में है पता नहीं किस जन्म का पाप उनके ऊपर लगा है, या उनका जो कोई गलत कर्म है जो ऐसा कर चुका है, इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद समस्या इतनी बढ़ गई कि जिस लोगों के पास वो समस्या सुनाने के लिए जाता, उन्हें बैठता, लोग सुन सुन के बोर हो चुके थे। अब धीरे धीरे लोग उनसे कतराने लगते हैं, उनकी समस्या सुनने के बगैर अब उन्हें उपहास करते हैं, उन पर मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि उनके दोस्त, रिश्तेदार के लोग भी अब उनसे दूर होने लगा था। उनकी समस्या सुनकर लोग तो मानसिक रूप से बीमार और पागल भी समझने लगा था। दोस्तों, ऐसे होते होते उन्हें एक और नई समस्या का जन्म हो गया था, जो लोग उनसे बातें नहीं करता था। कुछ दिन यूं ही अकेला रहने लगा था, तन्हा रहने लगा था। मन में अलग अलग विचार, भावना और अलग अलग बातें पनपने लगा था और जिंदगी को ही खत्म करने की ऐसे सोच भी आने लगा था। दोस्तों, इसके कुछ ही दिन बाद उन्हें एक जानकारी मिलता है, लोगों से पता चलता है कि अपने सी शहर में एक बहुत बड़े बाबा आ रहे हैं। जिस बाबा का उन्होंने नाम सुना, वो वाकई में जहां कथा और वचन कहते, जहां भी उसका कार्यक्रम होता, उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ते थे और जिधर चलते लोग की जमावड़ा हो जाता था। उनका नाम और पहचान और उनकी हर एक बात बहुत बड़ा था। वो अपने साथ ऊंट भी लेकर जाया करते थे और उनके बहुत सारे चेले उनके आसपास रहते थे। उस बाबा का नाम सुनते ही उन्हें शायद उम्मीद जगी। अब मोनू को लगा कि क्यों न वहां चला जाए और बाबा को अपने जीवन की तमाम समस्याएं, परेशानी, दुख और तकलीफ बताया जाए। बाबा कुछ तंत्र मंत्र करेंगे, शायद मेरे ऊपर जो भूत का, गलत आत्मा, दुष्ट आत्मा का साया होगा, या दुख देने वाली जो आत्मा का साया होगा, वो दूर हो जाएगा। इसका विश्वास पूरा दृढ़ था और ये था कि शायद बाबा उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और समाधान भी करेंगे। दोस्तों, अब क्या था, आगरा का रहने वाला वही जवान, चमकते हुए चेहरे मोनू सीधे अब उस बाबा के पास चला जाता है। भीड़ के कारण दोस्तों बाबा उस सभा में उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन जो ही रास्ते में वो जा रहा होता है तो बार बार वो चिल्लाकर बाबा से मिलने की पुकार करता है। दोस्तों, फिर बाबा की नजर मोनू पर पड़ता है, मोनू को बुलाता है। मोनू जब उनके पास आता है तो मोनू कहता है कि बाबा, गुरुजी
मेरा समस्या बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि शायद संसार में किसी के पास नहीं है और मेरे ऊपर बहुत समस्या है। मैं एक को ठीक करता हूं तब तक दूसरा आ जाता है और मेरे समाधान खोजते खोजते मैं इतने परेशान हो गया, व्यथित हो गया हूँ, थक गया हूँ, चिंतित हो गया। अब जीवन का चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। सुकून और चैन तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं और दूर दूर तक मुझे इस शब्द में अपने जीवन में आते हुए दिख ही नहीं रहा है। और अभी तो इतना हो गया कि मेरे दोस्त, रिश्तेदार और मेरे जानने वाले भी मुझसे दूर हो रहे हैं, मुझसे बातें नहीं कर रही है। दिन प्रतिदिन मेरी समस्या बढ़ती जा रही है। गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ अब आप ही है और मेरी इच्छा यही है कि आप मेरे समस्या को समाधान करेंगे। मुझे विश्वास भी है और आपके ऊपर पूरा पूरा यकीन भी है। दोस्तों, बाबा बड़े गौर से उनके बातों और उनके शब्दों को सुन रहा होता है, तभी कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज मैं थक चुका हूं आज और संध्या भी हो चुकी है, इसलिए मैं आज तुमसे बातें नहीं करूंगा। कल सुबह आना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब एक नई उम्मीद की किरण था, जोत सा उत्साह था कि अब उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल जाएगा। दोस्तों, लेकिन बाबा जाते जाते कहता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। मोनू बोलता है, ठीक है गुरुजी, कहिए, मैं जरूर करूंगा। तो कहता है कि ऊंट का देखभाल करने वाला जो लड़का मेरे पास था वो बीमार पड़ गया है, इसलिए आज रात तुम इस ऊंट का देखभाल करोगे। जब तक ऊंट बैठ ना जाए तब तक तुम सोना मत, उन्हें देखभाल करते रहना है। दोस्तों, फिर क्या था, बाबा अपने आश्रम में चले जाते हैं और मोनू को एक व्यक्ति के द्वारा काम समझा दिया जाता है। अब पूरी रात अब ऊंट के बीच में मोनू रहता है और देखता है कि वो ऊंट बैठने वाला है और दूसरा बैठ चुका है। जो ही तीसरा बैठता कि अगला ऊंट खड़ा हो जाता और इस तरह मोनू पूरी रात नहीं सो पाता है और यही चाहता रहता है कि कब वो दूसरा और तीसरा ऊंट बैठ जाए ताकि वो भी आराम से और चैन की नींद सोए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी रात मोनू जागा रहता और ऊंट की देखभाल करता रहता है। दोस्तों, अब क्या था, अगले सुबह गुरुजी के द्वारा पूछा जाता है कि जो लड़का को मैंने कल काम दिया था और अपनी समस्या को बताया था, उन्हें अंदर बुलाओ। दोस्तों, अब क्या था, मोनू अगले सुबह अब बाबा के पास मिलने के लिए जाता है और आते ही बाबा पूछता है कि बताओ, तुम्हारी कल की जो रात थी वो कैसे है। तो मोनू कहता है कि बाबा, मैं आपके यहाँ समस्या का समाधान करने आया था, आपने तो मुझे परेशानी और तकलीफ में ही डाल दिया। मैं सारी रात सो नहीं पाया। मेरी आंख को आप देखकर लगा सकते हैं कि मैं पूरी रात जगा ही रहा। फिर गुरुजी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, ठहाका लगाने लगे और कहने लगा, मोनू, मुझे ये सब बातें पता था कि ऊंट आराम से बैठने वाले नहीं है, एक बैठेंगे तो दूसरा उठ खड़ा हो जाएंगे और तूने भी वही देखा जो मुझे पहले से पता था। तो फिर मोनू कहता है कि गुरुजी, तो फिर आप जानते हुए भी मुझे परेशानी में क्यों डाला। फिर गुरुजी बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही शांत से उन्हें कहता है कि यही तो तुम्हारे समस्या का समाधान है। जिंदगी में यही दिन हमेशा और अक्सर आते रहते हैं। एक समस्या को ठीक करो, दूसरी समस्या आ जाता है और इसी का नाम जिंदगी है कि तुम जीवित हो और अपना कर्म कर रहे हो। सभी समस्या का खत्म होने का इंतजार मत। अगर तुम्हें सारी समस्या का खत्म होने का दिन का इंतजार है और तुम सोचते हो कि एक दिन सारी समस्या खत्म हो जाएगा ताकि मैं चैन से जीऊंगा, वो चैन और सुकून कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए चैन और सुकून से जियो और समस्या का समाधान करते रहो और समस्या से लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही जिंदगी का असल मतलब है।
जिंदगी में हर कोई और इस धरती पर हर किसी के पास समस्या है। कोई भी तुम्हारी समस्याओं को सुनकर खुशी नहीं होता है और न ही किसी को तुम्हारी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने की दिलचस्पी होती है। इसलिए अपनी समस्या को बहुत बड़ा न समझो और मेरी समस्या दुनिया में सबसे बड़ा है ये भी मत सोचो और दुनिया में सबसे ज़्यादा समस्या मेरे ही पास है ऐसा भी मत सोचो, बल्कि समस्या आते जाते रहते हैं और समाधान में लगे रहो, उसे निपटाते रहो और जीवन में आनंद, खुशी और चैन के साथ जीकर आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अब क्या था, मोनू को गुरु जी के मधुर और मीठी बातें सुनकर उनके मनों में संतोष का भाव उमड़ने लगा, शांति मिलने लगा, सुकून मिलने लगा। मानो ऐसा कि शायद गुरु जी ने एक ऐसा मंत्र दे दिया हो ताकि उनके समस्या का समाधान ही हो गया हो। दोस्तों, इसलिए जिंदगी में हर किसी का समस्या आना स्वाभाविक है और समस्या बहुत बड़ा है ऐसा निश्चय नहीं है। इसलिए दोस्तों, अच्छे दिन का इंतजार के घड़ी में मत बैठा रहिए, बल्कि आज ही अच्छा दिन है यह सोचकर आज खुश रहिए, आनंद रहिए और आज के दिन का आनंद उठाइए। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।